हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्काई कॉर चैनल पे। आज हम बात करेंगे पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, और मैं आपको बताऊंगी टीआरसी कार्ड से लेके पासपोर्ट तक का पूरा प्रोसेस। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए और देश और दुनिया की नई नई खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आपको सबसे पहले पता चले। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला स्टेप है कि अगर तो आपने पुर्तगाल में लीगल एंट्री ली है तो आपके पास प्लेन की टिकट या बोर्डिंग पास होगा और आप अपनी लीगल एंट्री करवा लें। चाहे आप किसी रिश्तेदार के यहाँ भी ठहरने वाले हैं, फिर भी आप किसी मोटेल या होटल में एक दिन ठहर लें और अपनी जो लीगल एंट्री है वो ज़रूर करवा लें। पहले 1 या 2 दिन में अपनी लीगल एंट्री करवा लें। उसके बाद चाहिए होगा फाइनेंस नंबर। फाइनेंस नंबर के लिए आपको गारंटी चाहिए होती है किसी लोकल की, और आप इजीली अपना फाइनेंस नंबर जो है वो इजीली इशू करवा सकते हैं। आप ये किसी कैफ़े वगैरह से जाके भी करवा सकते हैं और वहीं आपको सब कुछ करके दे देते हैं, और गारंटी भी उनके पास होते हैं। तो वो गारंटी भी मतलब आपको सिर्फ उनको पैसे देने होते हैं, मुश्किल से 50 से 60 यूरोज़ लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और आपको वो फाइनेंस नंबर आपको निकाल के इशू करवा के दे देंगे। फिर आपको चाहिए होगा वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको जाते ही काम मिल गया है तो आपका जो एम्प्लॉयर होगा, एम्प्लॉयर से आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको काम नहीं मिला है या फिर आप पेपर्स में काम नहीं, आपको जो जो काम मिला है उसमें वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं मिला है, आपको पेपर्स में आप काम नहीं कर रहे हैं, तब भी आप किसी को पैसे दे के अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट बनवा सकते हैं ताकि आप अपने पेपर्स लॉक करवा सकें। एंड वर्क कॉन्ट्रैक्ट में अपना एड्रेस डालकर आप अपना सोशल नंबर इशू करवा सकते हैं। सोशल नंबर क्या होता है? जिसमें आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन होती है। ये एक तरह इंडिया का पैन कार्ड होता है। एंड सोशल नंबर के बिना आप फाइल लॉक नहीं करवा सकते हैं, इसलिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट में अपना एड्रेस डालें और अपना सोशल नंबर वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बाद ज़रूर अप्लाई कर दें और आपको सोशल नंबर जो है वो मिल जाएगा। इसके बिना फ़ाइल लॉक नहीं होती है। सोशल नंबर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी में आपकी जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है, आपके कितने टैक्सेस गए हैं, कितने दिनों के गए हैं, कितने मंथ्स के, सारी इन्फॉर्मेशन सोशल नंबर में होती है। एंड जब आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स मिल गए, फिर आपको अपने ये सभी डॉक्यूमेंट्स सेफ में जो है वो सबमिट करवाने होते हैं। सेफ वहाँ का एक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है एंड आपके सभी डॉक्यूमेंट्स सेफ में ही लॉक होते हैं, यानी कि सबमिट होते हैं। और आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स सेफ में सबमिट करवा दें, लॉक करवा दें। एंड पेपर्स लॉक करने के बाद आपकी जो ईमेल होगी जो आपने पेपर्स के टाइम दी है, पेपर लॉक करवाने के टाइम, एंड उसका जो पासवर्ड है वो आप अपना सिक्योर रखें, ना ही किसी के साथ शेयर करें, उसे अपने पास रखें क्योंकि इसकी आगे आपको ज़रूरत होगी। एंड जब आपके पेपर्स लॉक हो जाएंगे उसके बाद आप पुर्तगाल में फ्रीली घूम सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेपर्स लॉक करवाने के बाद आपको वेट करनी है सेफ की तरफ से मेल आने की, जिसमें सेफ आपको मेल करेगी कि आप अपने फिंगर्स करवाने के लिए डेट उठा सकते हैं। मतलब आप अपनी अपॉइंटमेंट उठा सकते हैं, या फिर सेफ आपको डायरेक्टली अपॉइंटमेंट डेट दे सकती है कि आप इस तारीख को आकर अपने फिंगर्स करवाएं। मतलब कि जो आपने अपनी ईमेल जो दी थी अपने पेपर्स लॉक करवाते टाइम, उसी मेल के ऊपर आपको सेफ की तरफ से मेल आएगी एंड उसमें आपको या तो डेट दी जाएगी, अपॉइंटमेंट डेट, या फिर आपको जो कैलेंडर दिया जाएगा जिसमें जो भी फ्री डेट होगी, जहाँ पे आप जो डेट उसमें से उठा सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे। अब बात आती है कि जब आप फिंगर्स के लिए जाओगे तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए होंगे। आपको चाहिए होगा एक्टिव वर्क कॉन्ट्रैक्ट, प्रीवियस सैलरी स्लिप्स चाहिए होंगी, गवर्नमेंट टैक्सेस चाहिए होंगे
जो आपने पे किए हैं टैक्सेस, एंड पीसीसी चाहिए होगी। एक्टिव वर्क कॉन्ट्रैक्ट से मेरा मतलब है कि जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है उस टाइम पे एक्टिव होना चाहिए। मतलब जब आप फिंगर्स के लिए जाओगे तो आप उस टाइम पे एम्प्लॉयड हैं। अगेन, अगर आपके पास काम नहीं है तो आप उस टाइम वर्क कॉन्ट्रैक्ट बनवा सकते हैं पैसे दे के, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। फिर आपको प्रीवियस सैलरी स्लिप्स चाहिए होंगी। मोस्टली 3 सैलरी स्लिप्स जो आपकी मांगी जाती हैं। अगला है गवर्नमेंट टैक्स। तो अगर तो आपने पुर्तगाल में लीगल एंट्री की है तो टैक्स काउंट नहीं होता है, मतलब आपका टैक्स काउंट जो है वो इतना मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर आपने इलीगल एंट्री की है, मतलब आप यूरोप में किसी और देश से आए हैं पहले, मतलब कि आपने इलीगल एंट्री की है पुर्तगाल में, तो आपका कम से कम आपके जो हैं वो 12 टैक्सेस, 12 महीनों का टैक्स वो गया होना चाहिए एट द टाइम ऑफ फिंगर्स। जब आप फिंगर्स करवाने जा रहे हो, जब आपकी अपॉइंटमेंट है, उस टाइम पे आपके 12 टैक्सेस कम से कम गए होने चाहिए। और आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो एम्प्लॉयर है, इसलिए मतलब फिंगर्स से पहले जब आपने अपने पेपर्स लॉक करवा दिए हैं, फिंगर्स से पहले आप अब इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपका जो एम्प्लॉयर है जिसके पास आप काम कर रहे हैं वो आपका टैक्स रेगुलरली भर रहा है। एंड अगर आपके पास काम नहीं भी है तो भी आप खुद अपनी तरफ से टैक्स भरवाएं, क्योंकि अगर आपके टैक्सेस कम हुए तो आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो सकती है एंड आपको फिर से पूरी फ़ाइल सब कुछ दोबारा पेपर्स बनवा के लॉक करवानी पड़ेगी। इसलिए अपने टैक्सेस का रेगुलर ध्यान रखें और अपने टैक्स जो हैं वो फिल करवाएं। फिर है पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये आपको चाहिए होता है आपकी होम कंट्री से। तो पीसीसी आप पुर्तगाल में भी अपनी होम कंट्री की एम्बेसी में जाके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अपनी जो आपकी होम कंट्री है वहाँ से भी कोरियर करवा सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 20 से 25 दिन लग जाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे अभी कोविड के टाइम पे टाइम ज़्यादा लग रहा था, लेकिन नॉर्मली 20 से 25 दिन जो है पीसीसी के लिए आपको लग जाते हैं। इनके अलावा भी आपको काफ़ी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन मैंने सिर्फ उन डॉक्यूमेंट्स की बात की है जो आपको बनवाने होते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट हो गया, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ उन डॉक्यूमेंट्स की बात की है जो आपको पुर्तगाल में जाके बनवाने पड़ते हैं। बाकी आप सेफ की ऑफिशियल साइट पे जाके डॉक्यूमेंट्स लिस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी। अब फिंगर्स होने के 1 से 3 महीने के बीच में आपका जो टीआरसी कार्ड है वो बनकर आ जाता है और आप पुर्तगाल एंड पूरे यूरोप में घूम सकते हैं। एंड फर्स्ट जो टीआरसी कार्ड होता है वो 2 साल का होता है, एंड 2 साल के बाद आपको अपना जो टीआरसी कार्ड है उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इजीली हो जाता है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। एंड दूसरी बार आपको 3 साल का टीआरसी कार्ड जो है वो मिलेगा, और इस तरह आपको टोटल 5 साल हो जाएंगे पुर्तगाल में। एंड फिर आप पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब टोटल 5 साल के बाद आपको एक बार 2 साल का, फर्स्ट टाइम 2 साल का टीआरसी कार्ड मिलेगा, उसके बाद आपको 3 साल का मिलेगा, एंड उसके बाद आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम लेवल ए तक का लैंग्वेज टेस्ट, पोर्चुगीज़ लैंग्वेज टेस्ट देना होगा। मतलब आप वहाँ की जो लैंग्वेज है पोर्चुगीज़, उसका मिनिमम आपको लेवल ए तक का आपको लैंग्वेज टेस्ट देना होगा। एंड आपको उस टाइम पे 2 गारंटर्स की भी ज़रूरत होगी जिनके पास पोर्तुगीज़ रेजिडेंसी हो, उनकी गारंटी की भी आपको उस टाइम पे ज़रूरत पड़ती है। एंड इन सब में आपकी कॉस्ट पूरा टीआरसी से लेके पासपोर्ट तक में आपकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती है अगर आप खुद से अप्लाई करते हैं सब कुछ। लेकिन अगर आप बाहर से करवा रहे हो सब कुछ तो ऑब्वियसली आपकी कंपैरेटिवली जो कॉस्ट है वो थोड़ी ज़्यादा होगी। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि जिन्होंने, अगर आप खुद कर सकते हैं, जिन्होंने अप्लाई पहले किया हुआ है, आपके रिलेटिव कोई है पहले वहाँ पे जिन्होंने वहाँ की टीआरसी ली है या फिर पासपोर्ट तक का उन्होंने लिया हुआ, तो आप उनसे पूछ के, नॉर्मल चीज़ें होती हैं, आप उनसे पूछ के भी वो अपनी जो पूरी अपनी रेजिडेंसी हैं या फिर पासपोर्ट तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स खुद भी अप्लाई कर सकते हैं।
लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड है। एंड पासपोर्ट के बाद आप पूरे यूरोप में आप किसी भी कंट्री में जाके सेटल हो सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं ना, आप वहाँ के सिटीज़न हो जाते हैं एंड आपकी लाइफ बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।